हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं उमा शंकर गुप्ता रमा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य हिंदी में संक्षेपण एवं भावपलवन हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया था और प्रशासनिक शब्दावलियों की एक अलग सी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 500 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रशासनिक शब्दावलियों को कवर किया जा रहा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक, जाइए जल्दी से ये दोनों वीडियो देखिए। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आज के वीडियो में हम लोग प्रारूप लेखन, पत्र लेखन देखने वाले हैं, जिसमें शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र को फॉर्मेट के साथ कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। हमेशा फॉर्मेट को लेकर के संशय बना रहता है, तो आज सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारूप लेखन। प्रारूप किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। कच्चा मसौदा मीन्स रॉ ड्राफ्टिंग। रॉ ड्राफ्टिंग को अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है, किसके लिए? पत्र के लिए। जब यह अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा, कहने का मतलब है अब इसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी, तो इसे प्रारूप कहेंगे। ठीक है। और इसी प्रारूप को जब उच्च अधिकारी के द्वारा सिग्नेचर हो जाए और उसमें सील भी लगा दी जाए तो यह पत्र का रूप धारण कर लेगा। ठीक है। तो प्रारूप और पत्र में क्या डिफरेंस हो गया कि जो हमारे पास कच्चा मसौदा है, उस कच्चे मसौदे को अंतिम रूप जब हमने दिया, मतलब अब उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब अब फाइनल बन चुका है हमारे पास, वो हमारा कच्चा मसौदा प्रारूप कहलाएगा। और जब इस प्रारूप मतलब प्रारूप पे हस्ताक्षर उच्च अधिकारी के और उस कार्यालय के सील लगा दिए जाते हैं तो वह पत्र का रूप धारण कर लेगा। ठीक है। अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं प्रारूप लेखन के। प्रारूप लेखन का उद्देश्य है एक निश्चित विषय के लिए एक निर्धारित ढांचे में पत्र को तैयार करना। निश्चित विषय के लिए निर्धारित ढांचे में पत्र को तैयार करना। देखो, एक विषय है, विषय और ढांचे आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं अलग अलग। कैसे फॉर्मेट्स हैं इसको अच्छे से समझिएगा। इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, इसके अलावा भी हैं, मैं इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स को यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रारूप लेखन के विभिन्न रूप। अब इसमें देखो, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, बहुत सारे। ये फॉर्मेट्स इतने सारे क्यों हैं? एक ही फॉर्मेट से काम नहीं चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता है। ऐसा होना जरूरी है। क्यों? देखिए, अगर शासकीय पत्र हमको लिखना है तो क्यों लिखा जाता है शासकीय पत्र? की एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र को भेजने के लिए, जिसमें प्रेषक और प्रेषित दोनों का डिटेल लिखना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन अगर अधिसूचना देना है, यहाँ पे समझो नोटिफिकेशन अगर आपको देना है, तो किसी कार्यालय के द्वारा जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ उसी सूचना को, जो सूचना देनी है, उस कार्यालय का नाम लिख करके उस सूचना को बस सीधा सीधा हमको दे देना है। किसी दूसरे कार्यालय का डिटेल डालने की ज़रूरत है नहीं है। वैसे ही कार्यालय जब कोई आदेश जारी करेगा तो सिर्फ क्या आदेश जारी कर रहा है कि वही लिखेगा अपना कार्यालय का नाम लिख के। दैट्स इट। ठीक है। इसलिए अलग अलग फॉर्मेट होना ज़रूरी है, अलग अलग डिटेल्स के लिए। ठीक है। अलग अलग डिटेल्स ही यहाँ पे क्या है? निश्चित विषय है ना। हर विषय के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स बनाए गए हैं। यही मेन उद्देश्य है प्रारूप लेखन का। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक। प्रारूप का उद्देश्य देख लिया हमने। अब महत्व देख लेते हैं कि किसी कारणवश अगर कोई सूचना गलत भेजी जाती है, जब हम पत्र भेज रहे हैं तो कोई सूचना गलत भेजी जाती है या पत्र में कोई संशोधन किया जाता है, तो प्रारूप के माध्यम से ही मूल पत्र में जो संशोधन करता है किसके द्वारा किया गया यह ज्ञात होता है। इसके अलावा सहायक तथा उच्च अधिकारी दोनों का बचाव हो पाता है गलती होने पे, है ना। इन दोनों को बचाया जा सकता है, यही महत्व है। अब प्रारूप लेखन की प्रक्रिया। ठीक है। प्रारूप निम्न श्रेणी लिपिक सहायक द्वारा लिखा जाता है। ठीक। और उस पर सर्वोच्च अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। कहने का मतलब है कि निम्न श्रेणी के लिपिक लिखते हैं जो प्रारूप है, फिर उसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं वो
उच्च अधिकारी क्या करेंगे, उस पर सिग्नेचर करते हैं, सील वगैरह लगाते हैं, टंकित करते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं। यही एक प्रक्रिया है। ठीक है। अब प्रारूप लेखन के विभिन्न रूप मैं पहले भी बताया था। पहला है शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर। अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। परिपत्र, सर्कुलर। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। अनुस्मारक, रिमाइंडर। पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट। विज्ञापन आवश्यक, एडवर्टाइजमेंट। प्रेस विज्ञप्ति, नोट, प्रेस नोट। ध्रुत पत्र, एक्सप्रेस लेटर। तार, टेलीग्राम। निविदा, टेंडर। कार्यालय ज्ञापन, मेमोरेंडम। इतने सारे प्रारूप लेखन के रूप हैं, प्रणालियां हैं। आप इसे ढांचा बोल सकते हो, है ना, प्रारूप बोल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो सबको नहीं पढ़ना है। इसमें भी हमको 5 6 फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, जो कि मैं आपको आगे कराऊंगा। प्रारूप लेखन के बाद पत्र लेखन देख लेते हैं। तो पत्र लेखन की डेफिनीशन: पत्र लेखन से तात्पर्य भाषा के लिखित स्वरूप के माध्यम से भावों व विचारों का संप्रेषण है। भावों व विचारों का संप्रेषण, कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं, आमने सामने ना बैठ करके थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, है ना। लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो भी हमारे भाव आए हैं, जो भी हमारे विचार आए हैं, उसको हम एक पत्र में लिखते हैं और उसे संप्रेषित करते हैं दूसरे व्यक्ति को। ठीक है। तो यही पत्र लेखन है। पत्र लेखन एक कला है जिसे साहित्य में एक पृथक विधा का स्थान है। ठीक है। अब पत्रों के भेद देख लेते हैं कि 2 टाइप के होते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ठीक। दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं, औपचारिक पत्र के और अनौपचारिक पत्र में। तो पहला है औपचारिक पत्र। यह पत्र कामकाजी, सरकारी, व्यावसायिक या कार्यालय स्तर पर लिखे गए पत्र होते हैं। पूरी तरीके से फॉर्मल है ना। कार्यालयीन, व्यावसायिक कामकाज की बातें होंगी उसमें। ठीक। अनौपचारिक में पहला है, यह पत्र व्यवहार का सरल स्वाभाविक रूप है। बहुत ही व्यवहारिक रूप से उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में। सेकंड देखा जाए तो इसमें नियमों में बंधे होते हैं। बहुत ही नियम बंधन होता है कि यहाँ पे एड्रेस होगा, नाम यहाँ होगा, प्रेषिती का एड्रेस, प्रेषिती का नाम, प्रेषक का। तो इसमें थोड़ा बंधन होता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र में बंधन नहीं होते हैं, नियम परिपाटी या बंधन नहीं होता है। अगर आपको कोई लेटर लिखना है व्यवहारिक रूप से, तो आप बहुत आराम से लिखते हो, मेरे प्रिय पापा या पिताजी, फिर उसके बाद अपने भावों को लिखते हो, उसके बाद नीचे लिख देते हो आपका पुत्र या पुत्री। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कोई बंधन नहीं है। थर्ड देखिए, औपचारिक में अनावश्यक बातें नहीं लिखे जाते हैं। इसमें अनावश्यक भी लिख लेते हो, है ना। व्यक्तिगत पत्र है तो कुछ भी लिखते हो जो मन में आया। फिर इसमें देखा जाए, नीचे विचार विमर्श नहीं होते हैं। इसमें आत्मीयता, निजता, भाव प्रवणता आदि के गुण होते हैं। आत्मीयता, आप बहुत लगाओ उसमें, भाव, लगाव वाले भावों को भी तो बहुत अच्छे से संप्रेषित करते हो। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र, है ना। और इसमें उदाहरण देखा जाए तो बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र और आदि। इसके अलावा भी और भी। ठीक है। शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर, ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार के किसी निर्णय, नीति निर्धारण या समस्या निदान को विषय बनाया गया हो। कहने का मतलब, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जा रहा है और उसमें सरकार के निर्णय, नीति निर्धारण या समस्या निदान को विषय बनाया गया हो, सरकारी पत्र कहलाते हैं। विशेषताएं देख लो। इसमें पहली विशेषता है कि यह अत्यंत औपचारिक है, बहुत, मतलब पूरी तरीके से फॉर्मल, है ना। ढांचा निश्चित है, मतलब फॉर्मेट फिक्स है, कहाँ पे क्या लिखना है बिल्कुल फिक्स है। तथ्यपरक, संयत, संक्षिप्त होते हैं। भाषा स्पष्ट, सरल व शुद्ध होते हैं। निजी विचारों, कल्पनाओं, अलंकारों, मुहावरों, हास्य, विनोद आदि की कोई जगह नहीं होती है। अवकाश नहीं होता, अवकाश होता है, ये नहीं वर्ड हटा देना। ठीक है, मिस्टेक से लिख गया है। अब हम लोग शासकीय पत्र का प्रारूप देखते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट। दोस्तों मैं टोटल 6 प्रारूप आपको बताऊंगा, 6 फॉर्मेट्स, जैसे कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना। इस तरीके से मैं टोटल 6 फॉर्मेट्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको 15 मार्क्स दिलाएगा सीधा सीधा। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो सारी चीज़ें पढ़नी है, छोड़नी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक। हिंदी सब्जेक्ट को इतना लाइट मत लेना, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर लाइट लोगे तो बहुत टफ भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। तो शासकीय पत्र का प्रारूप, मैंने इस पूरे प्रारूप को 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शासकीय पत्र के अंग बोलते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट्स में। तो ये 10 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लो। आगे आने वाले 6 फॉर्मेट्स में बहुत ईजी वे में आप लोग कर पाओगे ये, अगर आपने ये वाला फॉर्मेट अच्छे से देख लिया। यही सबसे टफ होता है शासकीय पत्र। क्लियर। तो आप ये 10 पॉइंट्स टोटल हैं, इन सारे 10 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखो। अब इन 10 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है शासकीय पत्र के अंग में शीर्षक, प्रेषक या फिर कार्यालय का नाम। शीर्षक, सबसे पहले तो प्रेषक और प्रेषिती में डिफरेंस समझ लो। प्रेषक वह है जो पत्र को भेज रहा है, और प्रेषिती वह है जो पत्र को प्राप्त कर रहा है। तो जहाँ से पत्र भेजा जा रहा है, जिस कार्यालय से पत्र भेजा जा रहा है, वो शीर्षक प्रेषक है। जहाँ जाएगा, जो प्राप्त करेगा पत्र को, वो प्रेषिती है। क्लियर हुआ दोनों। तो अब पहला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि पत्र के मध्य में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है। ये हमारा पहला अंग हो गया शासकीय पत्र का। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, ये हमने कार्यालय का नाम लिख दिया। क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर। प्रेषक का डिटेल हमने लिख दिया, कार्यालय का नाम। सेकंड पॉइंट है क्रमांक व दिनांक। शीर्षक के जस्ट नीचे बाईं और दाईं ओर क्रमशः, बाईं ओर क्रमांक और दाईं ओर दिनांक। जिस दिनांक पे भेजा जा रहा है वह दिनांक लिख दिया जाएगा, और पत्र का क्रमांक, पत्र संख्या जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर क्रमांक लिख देंगे। क्लियर हो गया। 3 पॉइंट्स। पहला आपका प्रेषक जो कार्यालय है उसका नाम, दूसरा क्रमांक व दिनांक, टोटल। ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रति, प्रेषिती, प्राप्त करने वाला। तो मैंने आपको बताया था प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाला। तो क्रमांक के ठीक नीचे प्रति लिखा जाता है, जिसे प्रेषिती भी कहते हैं। प्रेषिती के नीचे 3 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में अधिकारी के पद का नाम, दूसरी पंक्ति में कार्यालय का नाम, और तीसरी पंक्ति में नगर। प्रत्येक पंक्ति के बाद अल्प विराम लगता है और अंत में पूर्ण विराम लगता है। बहुत ध्यान से समझिए इसको, प्रेषिती की डिटेल दे रहे हैं हम लोग। ठीक। पहला पॉइंट क्लियर, गृह मंत्रालय प्रेषक है, क्रमांक क्लियर, दिनांक। अब प्रेषिती का डिटेल है ये वाला। प्रति लिखा हमने, प्रति के बाद हमने सचिव, वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जहाँ भेजा जा रहा है हमें उसका डिटेल। उसके डिटेल में भी मैंने बोला था 3 पंक्तियों में इसकी डिटेल दी जाएगी, 3 पंक्तियों में। ठीक। पहली पंक्ति में क्या रहेगा देखो, पहली पंक्ति में अधिकारी के पद का नाम, कौन सा पद है, यहाँ पे देखो सचिव है। क्लियर। अब उस कार्यालय का नाम, सेकंड पंक्ति में कार्यालय का नाम। ठीक। और तीसरी पंक्ति में नगर, कहाँ पे मतलब स्थान, तो कार्यालय का नाम हो गया वन मंत्रालय, और कहाँ पे, वन मंत्रालय भारत सरकार, पूरा ये कार्यालय का नाम हो गया, और जगह आपका नई दिल्ली, और हमने पूर्ण विराम आपने दे दिया। क्लियर हुआ ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, विषय। प्रेषिती की सुविधा के लिए पत्र का संक्षिप्त विवरण। जो पत्र प्राप्त करने वाला प्रेषिती है उसकी सुविधा के लिए हमने संक्षिप्त में एक विवरण दिया। स्कूलों में आप लोगों ने बहुत सारा एप्लीकेशन लिखा होगा, जिसमें आपने ऐसे करके लिखा होगा कि छुट्टी लेने हेतु आवेदन पत्र, छुट्टी हेतु, छुट्टी लेने बाबत, तो बाबत हेतु, इस टाइप से आपने लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो बाबत हेतु संबंधी शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने विषय में क्या लिखा, जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने भूमि के संबंध में।
तो आपको ये समझना होगा कि विषय जो प्रेषक है गृह मंत्रालय, उसने वन मंत्रालय को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, और किस लिए लिखा है? विषय समझ पढ़ के समझ में आ रहा है कि जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने कुछ भूमि पड़ी होगी, तो उसके संबंध में उसने कुछ बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट है संदर्भ। संदर्भ देख लेते हैं, 5वां पॉइंट। विषय के जस्ट नीचे लिखना है। इसके लिए दो परिस्थितियां हैं, दोनों परिस्थितियां देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। यदि किसी पत्र का जवाब दिया जा रहा है तो क्रमांक व दिनांक उल्लेख करते हुए, अगर आपके पास कोई पत्र आया है तो उसका जवाब दे रहे हैं तो संदर्भ में आपको लिखना है उसका दिनांक और पत्र क्रमांक लिखते हुए। सेकंड पॉइंट है कि पूर्व में इस संबंध में कोई पत्र भेजा जा चुका हो परंतु कार्यवाही नहीं हुई है, तो याद दिलाने हेतु आप क्रमांक व दिनांक उल्लेख करते हुए आप पत्र लिख रहे हो। तो ये संदर्भ में आपको 2 पॉइंट समझ में आया। संदर्भ आपको तभी लिखना है जब क्वेश्चन पेपर में दिया हो कि आप या तो जवाब लिख रहे हो या फिर आप उन्हें याद दिला रहे हो कार्यवाही ना होने पे। ये क्लियर उसमें लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो आपको संदर्भ नहीं लिखना है। क्लियर? तो इस पत्र में क्या संदर्भ लिखा है देखते हैं। इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक, कोई पत्र क्रमांक होगा, के संदर्भ में। ठीक है, मतलब उस कार्यालय ने पहले एक पत्र लिख के भेजा था, उस पत्र का क्रमांक होगा, उस पत्र क्रमांक को यहाँ पे आपने नोट कर दिया, संदर्भित कर दिया, ये संदर्भ में आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में होगा तभी लिखना है, अन्यथा इस पॉइंट को हटा देना है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संबोधन। चूंकि शासकीय पत्र औपचारिक है इसलिए इसमें महोदय ही संबोधन में लिखा जाता है। तो सिर्फ इतना आप समझिए कि महोदय लिख दिया मतलब वो संबोधन कर रहे हैं, हम लोग संबोधित कर रहे हैं, बस महोदय ही संबोधन है। क्लियर? दैट्स इट, हो गए। तो ये महोदय लिख दिए, ये एक पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? एक बार यहाँ तक मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ, फटाफट फटाफट देखिएगा। पहला पॉइंट, शीर्षक प्रेषक जो भेज रहा है, तो हमारा गृह मंत्रालय भेज रहा है, ये शीर्षक हो गया। ठीक, उसके बाद पत्र क्रमांक और दिनांक, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रेषिति, जहाँ भेजा जा रहा है, प्रति लिख लिया हमने। यहाँ पे हमने अधिकारी का पद नाम, उसके बाद कार्यालय का नाम और उसके बाद नई दिल्ली मतलब स्थान, 3 पंक्तियों में हमने लिख दिया। उसके बाद विषय, उसके बाद संदर्भ। संदर्भ तभी लिखना है जब दिया हो। क्लियर? उसके बाद महोदय, संबोधन किया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है विषय वस्तु मूल भाग। यही मूल भाग होगा जहाँ पे आप पूरी बात बताओगे, बॉडी जिसे बोलते हैं, पत्र की मेन बॉडी। क्लियर? विषय वस्तु मूल भाग। देखो, औपचारिक पत्र होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का कृपा करें धन्यवाद शब्दों का उपयोग करना ही नहीं है। ठीक है, कृपा करें और धन्यवाद शब्दों का उपयोग नहीं करना है, तो हमें उपयोग पारिभाषिक शब्दों का ही करना है। ठीक, उसके बाद जो विषय वस्तु है उसको हमको स्टार्ट कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। सेकंड, यह सूचित किया जाता है। इस तरीके से आप लिखते हुए आप पत्र को स्टार्ट करोगे, बॉडी को। उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश मिला है, इस तरीके से। आइए देखें पत्र में क्या लिखा है मैंने बॉडी में, एक बार पढ़ रहा हूँ। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि विगत कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है। वन मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसका हस्तांतरण चाहती है। यहाँ पर सरकार की ओर से पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। वन मंत्रालय की स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है। तो आपने देखा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इन तीनों पॉइंट्स में से विषय वस्तु में। उसके बाद आप इस पहले मैटर समझो। मैटर क्या है कि गृह मंत्रालय ने वन मंत्रालय को पत्र लिखा कि कुछ भूमि कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है। ठीक, और उस भूमि को आप हमें हस्तांतरित कर दो। किसे? सरकार को, गृह मंत्रालय को, जिससे कि हम वहाँ पे कुछ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र वगैरह बनाने की योजना वगैरह बनाई गई है। क्लियर हुआ? ये है मेन बॉडी। अगला पॉइंट है भवदीय।
यहाँ पे भवदी लिखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं 8th पॉइंट। विषय वस्तु की समाप्ति के बाद अंत में दाहिनी ओर दिनांक की सीध में, बहुत ध्यान से देखो, ये दाहिनी ओर हमने मतलब राइट हैंड पे, दिनांक की जस्ट नीचे, जस्ट सीध में होना चाहिए। क्लियर? भवदी में क्या क्या डिटेल देनी है वो चीज़ समझो। भवदी के नीचे पहले तो भवदी लिख दो, उसके नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर, सील, हस्ताक्षर है, फिर सील, उसके बाद पहली पंक्ति में अधिकारी का नाम, फिर उसकी दूसरी पंक्ति में पद, कार्यालय का नाम और शहर, पूरी डिटेल देनी है। प्रेषक का देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कार्यालय का नाम लिखा था जहाँ से प्रेषित किया जा रहा है, प्रेषक है ना। यहाँ पे पूरी डिटेल देनी है प्रेषक का, गृह मंत्रालय वाला। तो सबसे पहले हमने भवदी लिखा, उसके नीचे हमने साइन किया, सील लगाया, आबासा, उस अधिकारी का नाम लिखा, उसके बाद सचिव, उसके पोस्ट का नाम, पद का नाम लिखा, उसके गृह मंत्रालय भोपाल हमने जगह का नाम दे दिया। क्लियर हुआ भवदी? भवदी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है संलग्न, 9th पॉइंट, यदि विषय ऐसा हो जिसके साथ कुछ दस्तावेज लगाने की ज़रूरत है। फिर से, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ दस्तावेज पॉइंट्स दिए गए होंगे तो ही आपको संलग्न लिखना है, अदरवाइज इसे भी हटा देना है। ठीक, तब उसका विवरण भवदी के जस्ट सामने बाईं ओर संलग्न लिखकर लिखते हैं। ठीक, जैसे आपको समझाने के लिए, आप लोग जब कोई लेटर वगैरह लिखते हो तो आप उसमें 10th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरीके का अगर कुछ भी अटैच करते हो पत्र के साथ तो यहाँ पे लिख देते हो 10th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र। इसी तरीके से आपने यहाँ पे शासकीय पत्र में भी कोई चीज़ अटैच की जा रही है तो उसका डिटेल यहाँ पे संलग्न लिख करके किया जाता है। ठीक, ये पूरा फॉर्मेट क्लियर हुआ, ख़त्म भी हो गया हमारा। लेकिन एक पॉइंट और है, प्रतिलिपि। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है प्रतिलिपि पॉइंट, बट ये पॉइंट कब लिखा जाता है? जब इस पत्र की अन्य कॉपी किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को भेजी जाती है तो उसका विवरण संलग्न के नीचे प्रतिलिपि लिख के दे सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रतिलिपि लिख करके अलग से देना होता है कि जैसे यहाँ पे वन मंत्रालय को भेजा गया है, वन मंत्रालय के अलावा इस पत्र की और भी कॉपीज़ कहीं और दी जा रही है, किसी अधिकारी को या किसी और मंत्रालय को या कहीं भी दी जा रही है, तो उन सब की डिटेल यहाँ पे प्रतिलिपि लिख करके दी जाती है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया। मैं एक बार पूरे 10 पॉइंट फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक, देखो, सबसे पहले हमने प्रेषक कार्यालय का नाम लिखा, दिनांक क्रमांक, ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, प्रेषक हो गया, दिनांक क्रमांक 2 पॉइंट हो गए। 3rd पॉइंट पे प्रति लिख के हमको प्रेषिती की डिटेल लिखनी है पूरी। 4th पॉइंट विषय। ठीक, 5th पॉइंट संदर्भ। संदर्भ आपको कब लिखना है? जब आपको किसी पत्र का रिप्लाई देना है या फिर कोई कार्य नहीं हुआ है तो उसको याद दिलाने के लिए, तब संदर्भ लिखना होगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद आप महोदय लिखोगे, संबोधन कर रहे हो, है ना। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, है ना, पत्र की। उसके बाद भवदी और संलग्न और फिर लास्ट में प्रतिलिपि। ये इस तरह से शासकीय पत्र का प्रारूप समाप्त होता है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, अर्धशासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। जो पत्र प्रतिरूप सरकारी प्रयोजनों से परंतु व्यक्तिगत स्तर पर किसी अन्य सरकारी व्यक्ति, अधिकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भेजा जा रहा है सरकारी प्रयोजन के लिए ही, परंतु अन्य सरकारी अधिकारी या फिर गैर सरकारी व्यक्ति को भी प्रेषित किया जा सकता है। ठीक, विशेषताएं देख लो, इसमें व्यक्तिगता, विनम्रता, अपनत्व, अनौपचारिकता, आदेशात्मक निर्देशात्मक वाक्यों का प्रभाव होता है जो कि संभवतः शासकीय पत्रों में नहीं होता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं।
दोस्तों हमने शासकीय पत्र का फॉर्मेट देख लिया। अब ये बहुत इजी लगने वाला है। हमने 10 पॉइंट वहाँ हमने कवर की। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेट है और ये पत्र है, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रेषक का नाम लिखा है, पदनाम, अर्धशासकीय पत्र संख्या, फिर विभाग, स्थान, दिनांक। कहने का मतलब ये पूरी डिटेल जो है प्रेषक की है, ठीक। और नीचे यहाँ पे देखो ये प्रेषिती की डिटेल है, ठीक। यहाँ पे भवदी वगैरह लिखा गया है और ये आपका मेन बॉडी है, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर? फिर से देखो, यहाँ पे प्रेषक का नाम, पद नाम, अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, स्थान, दिनांक। ये हमने प्रेषक जो पत्र लिख रहा है, भेज रहा है जहाँ से, उसकी पूरी डिटेल लिख दी। अब जिसको हम भेज रहे हैं उसको संबोधित करते हुए प्रिय श्री, प्रिय महोदय, प्रिय अधिकारी का नाम कुछ भी लिख दो और उसके बाद जो भी मैटर है यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आप प्रेषिती की डिटेल यहाँ लिखो, भवदी लिखो, अपना नाम लिखो, ख़त्म। क्लिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डॉक्टर आबासा, संयुक्त सचिव, क्रमांक, ये आपका पत्र संख्या हो गया। क्लियर? पत्र संख्या, प्रेषक का नाम यहाँ पे देख रहे थे, ये हो गया आपका प्रेषक का नाम। पद नाम क्या हो गया? संयुक्त सचिव। अर्धशासकीय पत्र संख्या, क्रमांक आपने लिख दिया, पत्र संख्या, क्रमांक। उसके बाद विभाग, स्थान, दिनांक, ये विभाग आपने लिख दिया, चिकित्सा अनुभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल आपका स्थान और दिनांक आपने लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद ये बॉडी देखो, प्रिय महोदय, मुझे आपका ध्यान शासकीय पत्र संख्या इतना को आकृष्ट करते हुए यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्रदेश में कार्यरत गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों को इस वित्तीय वर्ष के राज्य लॉटरी फंड से आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु आपके प्रस्ताव अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर आवश्यक प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। देखो, यहाँ पे कष्ट करें और अनुरोध है, ये शासकीय पत्र में नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे व्यक्तिगता की भाव आ सकती है, ये पूरी तरीके से औपचारिक पत्र नहीं है। क्लियर? इनफॉर्मल में ये आ जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रेषिती का नाम है, यहाँ पे देखो प्रेषिती का नाम लिख दिया, श्री क ख ग कुछ भी। उसके बाद पद नाम है, संयुक्त निदेशक। उसके बाद शासकीय पता, ठीक है, कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य भवन भोपाल, ये स्वास्थ्य शासकीय पता हो गया। अब आप जो लेटर लिख रहा है, मतलब आपका विश्वसनीय हस्ताक्षर किया, अपना नाम लिख दिया, डॉक्टर आबासा, जो कि स्टार्टिंग में था। ये पूरा फॉर्मेट अर्धशासकीय पत्र का हो गया। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया अच्छे से, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपने शासकीय कर लिया तो अशासकीय तो बहुत ही इजी हो गया। पूरा ऊपर यहाँ पे देखो प्रेषक की डिटेल, यहाँ पे प्रेषिती की डिटेल, यहाँ भवदीय लिखना है और ये पूरी बॉडी लिखनी है। क्लियर? 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं इसमें टोटल। लास्ट में हम देख लेते हैं शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्रों में कुछ अंतर है, उसको देखते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वही सारी बातें जो हमने अभी तक पढ़ी शासकीय पत्र में, ये थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर हो गए हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। शासकीय पत्र, इसमें व्यक्तिगत पहचान का अभाव रहता है, ठीक है, व्यक्तिगतता का अभाव नहीं रहेगा इसमें। अर्धशासकीय में व्यक्तिगत प्रभाव उल्लेख रहेगा। भाषा मित्रतापूर्ण नहीं होगी, इसमें मित्रतापूर्ण भाषा होगी। इसमें नपे तुले संतुलित शब्दों का प्रयोग करना है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। इसमें संबोधन सिर्फ महोदय शब्दों से किया जाता है। इसमें प्रिय अधिकारी का नाम लिखते हुए प्रिय त्रिपाठी जी जैसे प्रयोग किया जा सकता है। इसमें भवदीय शब्द लिखकर ही पत्र का समापन करेंगे और इसमें भवदी की जगह आपका प्रिय कुछ भी लिख करके आप समाप्त कर सकते हो। इस तरह से
शासकीय तथा अर्धशासकीय पत्रों का फॉर्मेट के साथ हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा आपका चैनल रमा एकेडमी और हमें आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।